अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, हमने पिछले कुछ लेसन में आर्टिकल का यूज कब, कहां और कैसे करना चाहिए ये सीखा हुआ है और आज उसी नॉलेज को अपडेट करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर इज डैश डैश एक्सपर्ट डेंटिस्ट और ऑप्शन दिए गए हैं ए और एन। ये दोनों में से सही आर्टिकल को यहाँ पर राइट करना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या कर लेंगे? अंदाजन अंधेरे में तीर चलाएंगे क्या? बिल्कुल भी अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। हमने क्या करना है? रूल्स फॉलो करना है। देखिए, जहां पर रूल्स फॉलो होते हैं वहां डिसिप्लिन मेंटेन होता है और जहां डिसिप्लिन मेंटेन होता है वहां सक्सेस अचीव होता है। तो चलिए अब रूल्स फॉलो करेंगे। रूल क्या कहता है? तो ये वर्ड के जो साउंड है ना, इस वर्ड के साउंड को चेक करना है। एक्सपर्ट, देखिए यहां पर साउंड क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? एक्सपर्ट। इसका जो स्टार्टिंग साउंड है या जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं उसका जो साउंड है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। तो यहां जो साउंड आ रहा है वो अ का आ रहा है, एक्सपर्ट। और अ क्या है? वोवेल है। या मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था, वो ये कि ये जो 12 खंड यहां पर दी गई है, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ, आपके आसानी के लिए अ से लेकर आ तक आपने क्या करना है? जो भी वर्ड है जहां पर आपको या एन का जब यूज करना है उस वक्त में आपने इनके साउंड उस वर्ड के स्टार्टिंग साउंड से मैच करना है। अगर इसमें से कोई भी साउंड मैच होता है तो आपने क्या करना है? वहां पर एन लगा देना है। अब यहां पर आप देखो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। तो यहां पर ए क्या आ रहा है? ए, और ए क्या है? वोवेल है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? एन एक्सपर्ट। बात आ रही है आपकी समझ में? आपने सीधे सीधे ये काम क्या करना है? उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को फाइंड करना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल। फिर उसके बाद आपने उसके साउंड को चेक करना है। तो साउंड जब चेक होगा और साउंड चेक करने के बाद अ से अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ इसमें की कोई साउंड मैच होती है देखेंगे, ये आपके आसानी के लिए है। और अगर इसमें से कोई साउंड उस फर्स्ट लेटर के साउंड को मैच करता है तब आप क्या करोगे? डायरेक्ट एन का यूज करोगे, एन आर्टिकल लिखोगे, आपको मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट वन, आई एम रीडिंग डैश डैश डेली टाइम्स। यहां पर अब आपको नॉलेज की जरूरत है। यू नीड नॉलेज और इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये मालूमात लेनी होगी। यहां क्या आएगा? तो एक रूल यहां भी फॉलो कर लो, आपने अपने माइंड में फिट कर लो। जब भी कोई न्यूज़पेपर, अखबार का नाम आता है, जब भी कोई न्यूज़पेपर या अखबार का नाम आता है उसके पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डेली टाइम्स, द इंडियन टाइम्स, द मुंसिफ। मुंसिफ उर्दू पेपर है, उर्दू टाइम्स ये भी उर्दू पेपर है। सहाफत या फिर सियासत, इनकलाब, पुढ़ारी, पुण्य नगरी, लोकमत, ये जितने भी पेपर हैं सबसे पहले हमें इनके, ये जो न्यूज़पेपर हैं जितने भी, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। और जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके सामने द आर्टिकल लगाया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा? द डेली टाइम्स। नेक्स्ट, आई कॉल यू आफ्टर डैश डैश हावर। पहले इस वर्ड के फर्स्ट लेटर को डिफाइन करो, वो कौन सा है? तो यहां पर फर्स्ट लेटर एच, और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इस वजह से जहां वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वहां हम क्या करते हैं? अ लगाते हैं। तो यहां अ लगाओ, मार्क्स मिलेंगे।
तो ये सही हो गया। सर जी आप गलत हो, आप गलत हो, यहां पर आर्टिकल अ नहीं आएगा। अंग्रेजी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर साइलेंट है। यहां पर भी वही है। यहां हम क्या कर लेंगे, यहां अगर हम इसको रीड कर लेंगे तो इसका साउंड क्या होता है, हवर्स नहीं आएगा, अवर। यहां पर इसका साउंड अवर, यानी यहां जो साउंड आ रहा है वो अ का आ रहा है, और अ क्या है, अ वॉवेल है, इसलिए यहां पर एन लगाया जाएगा। देखिए कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में ऐसे हैं जो साइलेंट हैं, पहला लेटर साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूं कि नॉलेज इज मस्ट, सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। ऐसे वर्ड्स आपको कौन कौन से फाइंड करना है, उनको राइट करके उनको लर्न करना है। तो चलिए द नेक्स्ट वन इज ही इज डैश डैश हैप्पीएस्ट पर्सन। ही इज डैश डैश हैप्पीएस्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट। अब यहां पर भी आपने एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स आते हैं उनके पहले द लगाया जाता है। यहां पर क्या आएगा, द हैप्पीएस्ट। या आपके आसानी के लिए मैं और आपको बता दूं, जिस वर्ड के आखिर में EST होता है, EST, उस वर्ड के पहले आप क्या करोगे, द लगाओगे। लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, ये सब के सब सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड हैं, और जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आता है करना है द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, गो एंड कॉल डैश डैश बॉय। ऑप्शन दिया गया है द और अ। यहां पर सिचुएशन है, सिचुएशन को आपने समझना है। क्या कहा गया है, गो एंड कॉल डैश डैश बॉय। जाओ और किसी लड़के को बुलाओ, किसी को भी, स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी नाउन के मुताबिक यहाँ पर ज्यादा मालूमात नहीं दी गई है, सिर्फ क्या कहा गया है, जाओ और किसी लड़के को बुलाकर लाओ। तब इस तरह की सिचुएशन होती है, किसी को बुलाकर लाओ, हमें क्या करना है, अ का यूज करना है। अ, गो एंड कॉल अ बॉय। अगला सेंटेंस हमारा, एट डैश डैश फर्स्ट टाइम आई राइड अ बाइक। पहली मर्तबा मैंने क्या किया हुआ है, बाइक को राइड किया हुआ है, बाइक यानी गाड़ी चलाई है। तो यहाँ पर भी एक नॉलेज आप लेते चलिएगा, जब भी कोई ऑर्डिनल आता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ या नाइन्थ, इस तरह का जब ऑर्डिनल आता है तो ऑर्डिनल के सामने आपने द का यूज करना है। तो यहां पर क्या आएगा, द आएगा। द फर्स्ट, एट द फर्स्ट टाइम आई राइड अ बाइक। नेक्स्ट वन, आई वॉज इन डैश डैश बॉम्बे। बड़ा अच्छा सेंटेंस आया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर अ एंड द। क्या बताइए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, अ आएगा, एन आएगा या द आएगा। यहाँ पर न अ आता है, न द आता है और न ही एन आएगा। जितने भी सिटी के नेम होते हैं उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द पुणे नहीं होगा, द बेंगलोर नहीं होगा, द सोलापुर नहीं होगा, द कोल्हापुर नहीं होगा। जितने भी सिटी आते हैं उनके सामने आर्टिकल नहीं लगाएगा, न द होगा, न अ होगा, न एन होगा। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नाउ इट इज डैश डैश यूजफुल बुक। हाँ, ए और एन ये दो ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये दोनों में से किसी एक आर्टिकल को यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, इस वर्ड को अगर रीड कर लूं तो देखिए यूजफुल, यूजफुल क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है य का आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दूं य, कौन सा साउंड आ रहा है, य। और बताओ मुझे य यानी वाई, य
है? कॉन्सोनेंट है। इसको अगर और चेक करना है, यह है, इसमें कहा यह है अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ। यहाँ पर कहीं आपको यह लेटर नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। यह अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उसमें वाई को य के तौर पर यूज करते हैं, और यह वाई जो है, ये वाई कॉन्सोनेंट है। जब हम य की आवाज आ रही है तब हम वहां क्या कर लेंगे? एंड का यूज नहीं करेंगे, वहां अ लगाएंगे। कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में ऐसे हैं से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट का अगर आप साउंड देखोगे यह आ रहा है, और ये वॉवेल नहीं है। यूनिक को आप जब देखो, साउंड यूनिक का साउंड यह से हो रहा है, तो यूनिट अ यूनिट। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? साउंड चेक करना है, और साउंड चेक करने के बाद आपने डिसाइड करना है वहां अ आएगा या एन आएगा। तो यहाँ पर इट इज अ यूजफुल बुक, यहाँ अ आ गया। नेक्स्ट वन, आई एम लर्निंग डैश डैश उर्दू। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? दिए गए ऑप्शन है अ एंड द। आई एम लर्निंग डैश डैश उर्दू, यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? अ एंड द में से। जब भी कोई लैंग्वेज होगी, जब भी कोई लैंग्वेज का नाम आएगा, उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कन्नड़, ये तमाम लैंग्वेज के आगे आपने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। लैंग्वेज के सामने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। द उर्दू नहीं होगा, अ उर्दू नहीं होगा, एन उर्दू नहीं होगा, या फिर द मराठी, अ हिंदी या द हिंदी, इस तरह से आर्टिकल नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पढ़ चुके हैं, फिर भी अपडेट करने के लिए क्वेश्चन है, डैश डैश यूएसए प्रोवाइड्स फंड। तो यहाँ अ आएगा या द आएगा? तो यहाँ पर सिंपल सा है, जब भी कोई कंट्री के ग्रुप, कोई कंट्रीज के ग्रुप का नेम होता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उनके सामने हम द का यूज करेंगे, यहाँ द आएगा। द यूएसए प्रोवाइड्स फंड। 11 नंबर, डैश डैश FIR was registered। डैश डैश FIR was registered। और क्या करना है? A और N, इनमें से किसी एक को यहाँ पर राइट करना है। हमने क्या करना है? इसके साउंड को चेक करना है, इसके साउंड को चेक करना है। देखिए अब इसका प्रोनाउंसिएशन, आप यहाँ साउंड इसको लिसन कीजिए, FIR। हाँ, तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो ए, एफ। ये देखिए, फिर ये दोबारा कहाँ गया? एफ। ए का साउंड आ रहा है, ए। और ए क्या है? ए वोवेल है। ए क्या है? वोवेल है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा एन। FIR was registered। आपने सिर्फ जो है फर्स्ट लेटर वोवेल है इतना ही नहीं देखना है, उसका साउंड भी चेक करना है। और बहुत सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होने की वजह से वो गलत भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत कैसा हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये जो एफ है इसका सही प्रोनाउंसिएशन एफ, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? यफ। ऐसा नहीं करते हैं, यफ। अगर कोई इस तरह का प्रोनाउंसिएशन करेगा यफ, तो उसका यहाँ पर आंसर गलत आएगा, वो यहाँ पर गलत लिखेगा, अ लिखेगा। और इसका सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप बोलोगे एफ, तब आप क्या लिखोगे? एफ। तो इसका पहला एफ साउंड ए वोवेल है, इसलिए यहाँ पर रहना गया। तो इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट वन, ही प्लेड वेल डैश डैश फ्लूट। मैं ये बता चुका हूं आपको कि अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मौसीकी के आलात अगर आते हैं तो उसके सामने आपने क्या लिखना है? 101% द। तो यहां आएगा द। He played well the flute। तो इस तरह से यहाँ ये लेसन हमारा फिनिश होता है, खत्म होता है। लेकिन
आप अपने नॉलेज को अपडेट रखिएगा, आप नॉलेज लेते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और इल्म का हासिल करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब तो स्कूल बंद है और घर पे सभी बच्चे बैठे हुए हो, घर पर रहो, हिफाजत से रहो और घर पर बैठे बैठे आपने क्या करना है, इल्म हासिल करना है।